नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था पोटेंशियल होगा W बाय क्यू जीरो, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो यहां से W इक्वल टू वी क्यू, तो दिस वर्क इक्वल टू एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर लोकेशंस, मीनिंग यहां से आप किसी भी चार्ज को लेके आओगे उनकी लोकेशन तक उनको पहुंचाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो उस समय यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, उसके अगेंस्ट उसको कोई काम नहीं करना है। तो जब हम फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो हमें किसी के भी अगेंस्ट काम नहीं करना है, इसलिए वर्क होगा वो जीरो का। तो फर्स्ट चार्ज को लेके आने के लिए हमें कोई भी किसी के भी अगेंस्ट हमें काम नहीं करना, इसलिए वर्क क्या होगा जीरो, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो हम किसी के अगेंस्ट लेके आने में करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, W1 की वैल्यू यहां पे जीरो, क्योंकि Q0 यहां पे है ही नहीं, तो V0 यहां पे है ही नहीं, तो इसलिए सेकंड के लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर Q2 दैट इज W2, ये जो एनर्जी होगी W2 यहां पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि जब हम सेकंड चार्ज को लेके आएंगे उससे पहले आपके पास पहले से ही Q1 बैठा है, तो इसलिए आपने यहां पे क्या करना है पोटेंशियल ड्यू टू Q1, और सेकंड को आप लेके आए तो Q2, तो यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा V1, और बाहर से आप लेके आए Q2 को, तो आपने 1 के खिलाफ अपोजिट आप लेके आए, इसलिए यहां पे ऐसा होगा। तो W2 की वैल्यू V1 Q2, V1 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R12, 1 से 2 तक का डिस्टेंस, और बाहर से आप लेके आए Q2, तो ये जो वैल्यू है W2 की 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय में R12, ये इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से जब आप थर्ड चार्ज को लेके आते हो आप, तो उस समय आपके पास Q1 और Q2 पहले से बैठा है, तो इसलिए आपने जब आप W3 करोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2, और बाद में आप लेके आए हैं Q3 चार्ज को, इसलिए यहां पे V1 की वैल्यू होगी 1 की वजह से, V2 की वैल्यू होगी, लेकिन बाहर से आप लेके आए हैं Q3 को, तो आपने V1 से Q3 और V2 से Q3 मल्टीप्लाई करके ये V1 की वैल्यू Q3 के साथ और V2 की वैल्यू Q3 के साथ दिखा दिया। सिमिलरली जब आप फोर्थ चार्ज लेके आओगे उससे पहले वहां पे Q1 Q2 Q3 है, तो Q1 Q2 Q3 की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा V1 V2 V3 होगा, और वहां पे Q4 आप लेके आए हो, तो इसलिए यहां पे चारों से बाहर आप Q4 लेके चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब टोटल वर्क डन होगा चारों चार्जेस को लेके आने में, चार चार्ज को लेके आने में W1 W2 W3 W4, तो W1 की वैल्यू आपके पास 0 है, W2 की वैल्यू 1 से 2, और W3 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है W3 की वैल्यू आपने रख दी, इसी तरह से W4 की वैल्यू आपने रखी है। तो जब आपने ये सारी वैल्यू रखी है तो इसमें एक चीज आपको पॉइंट आउट करता हूं मैं, जैसे आपके पास चार चार्जेस हैं, तो ये जो वैल्यू आप अरेंज करके लिखोगे तो 1 से 2 1 से 3 1 से 4, 1 का चारों के साथ जाएगा फॉरवर्ड लिंक। ऐसी जब मैं 2 से बात करूंगा 2 से 3 2 से 4, अगर आगे 5 है तो 5 तक भी जाएगा, इसी तरह 3 की 4 तक, क्योंकि हमने 4 ही लिए हैं, तो मतलब फॉरवर्ड मूव करना है आपने, बैक नहीं जाना है। यानी कि मेरा मीनिंग ये है कि 4 to 1 नहीं दिखाना है, 1 to 4 ही दिखाना है, आगे ही जाना है उस नंबर से। बड़े नंबर की जे की वैल्यू हमेशा आई से ज्यादा लेनी है, तो आपके 1/4 बाय एप्सिलॉन 0, यहाँ पे Qij और Rij ऑल पेयर्स, लेकिन ये पेयर रिपीट हो जाएंगे, यदि 1 4 या 4 1 रिपीट करे तो उसको कैंसिल करने के लिए आपने 1/2 समेशन का निशान आपने लिखा है यहाँ पे, और ये I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, J ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप डबल समेशन का भी निशान लगा सकते हैं। यदि आपने यहाँ 1/2 किया तो आपको यहाँ डबल समेशन यूज करना होगा, यदि आपने एक ही समेशन यूज किया फिर आपको जरूरत नहीं है लिखने की। तो आपके पास ये आया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है 220 में। ओके।